नमस्कार, मैं हूं। क्या निर्भया सिर्फ वही है जो मर गई? क्या हम सब हमेशा किसी निर्भया के मरने का ही इंतजार करेंगे? इंतजार करेंगे कि वो पहले मरे, क्योंकि हमारा गुस्सा तभी तो जागेगा, और जब गुस्सा जागेगा तभी तो फिर हम मोमबत्तियां जलाएंगे। क्यों गलत कह रहा हूं? अगर गलत कह रहा हूं तो फिर उन जिंदा निर्भया का क्या, जो हमारे देश के हर कोने के किसी तारीख गली में हर रोज सिसक रही है। कलेजा फट पड़ता है, दिल दिमाग सोचना बंद कर देता है। लाख यकीन दिलाऊं पर यकीन करने को मन नहीं करता। कैसे यकीन कर लूं कि हमारे इसी देश के एक हिस्से में 16 साल की एक ऐसी नाबालिग है जिसे अब तक ठीक ठीक ये गिनती भी याद नहीं कि उसकी आबरू को कितने लोगों ने नोचा खसोटा है। गिनती क्या, शायद इंसानों की शक्ल में उन हैवानों के सारे चेहरे भी उसे याद नहीं होंगे, पर फिर भी जहन और जख्म पर जोर डालने पर उसे लगता है कि शायद कम से कम 400 बार तो उसकी असमत लूटी ही गई होगी। जी हाँ, 400 बार। 400 बार। अब आप कहेंगे कि फिर वो पुलिस के पास क्यों नहीं गई? गई थी, पुलिस के पास भी गई थी, पर 400 की इस गिनती में कुछ पुलिस वालों की गिनती भी शामिल है जनाब। सन 12 के 16 दिसंबर को जब पहली बार निर्भया का जिक्र छिड़ा था, तब भी ये दावे, ये वादे सुने थे। अब दरिंदगी का सैकड़ों साल पुराना किस्सा महाराष्ट्र के बीट की नई पोशाक पहनकर एक बार फिर हमारे दिलों पर दस्तक दे रहा है। रगों में लहू बनकर उतर चुका दरिंदगी का कैंसर आखिरी ऑपरेशन की मांग कर रहा है। अवाम सियासत के बीज बोकर हुकूमत की रोटियां सेकने वाले बातूनी नेताओं, अफलातूनी पुलिस और दकियानूसी कानून के मुस्तकबिल का फैसला करना चाहती है। झकझोर देने वाली ये घटना महाराष्ट्र के बीड जिले के अंबाजोगाई की है। अंबाजोगाई की निर्भया की उम्र जब 8 साल थी तभी मां गुजर गई। 7वीं क्लास के बाद स्कूल भी छोड़वा दिया। फिर जब वो सिर्फ 13 साल की थी तभी बाप ने बोझ समझते हुए 33 साल के शख्स से जबरन उसकी शादी करा दी। शादी के बाद पति 13 साल की मासूम बच्ची के साथ ही जबरदस्ती करने लगा। मारता पीटता, सास अलग तंग करती। जुल्म जब हद से बढ़ गया तो साल भर के अंदर ही वो घर लौट आई। बाप ने कहा, अब हम तुम्हें नहीं पालेंगे। घर से निकली तो बस स्टॉप पर पहुंची, फिर नौकरी मांगी तो बदले में असमत मांग ली गई। गरीबी और मजबूरी का भूखे वहशियों ने भरपूर फायदा उठाया। इज्जत तार तार हुई तो मदद के लिए अंबाजोगाई पुलिस के पास पहुंची, पर पुलिस ने मदद तो नहीं की, अलबत्ता उसके साथ हुए बलात्कार की गिनती में जरूर इजाफा कर दिया। एक पुलिस वाला तो उसे अपने साथ लॉज में ले गया। बाल विवाह से शुरू हुए इस पीड़ित के दर्दनाक मामले में पिता, पति, करीबी रिश्तेदारों के साथ साथ अनेक लोगों पर यौन उत्पीड़न और पॉक्सो का मामला दर्ज किया गया है। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी और भी कड़वे सच उजागर हो सकते हैं। पूरे 6 महीने तक दिन रात उसकी असमत लूटी जाती रही और पूरा जिला शहर अंधा और बहरा बना रहा।
फिर इसी दौरान वो गर्भवती हो गई। इस वक्त करीब 8 हफ्ते का गर्भ है उसके पेट में। हालांकि अब खबर आ रही कि बाल कल्याण समिति पीड़िता का गर्भपात कराने की तैयारी करा रही है कानूनी तरीके से। वैसे शायद ये खबर सामने भी नहीं आती, मगर किसी भले शख्स ने पीड़िता की कहानी सुनी और उसे बाल कल्याण समिति तक पहुंचा दिया। वहीं उसने दरिंदगी की ये सारी कहानी सुनाई। अंबेजोगाई में जो घटना घटी है वो एक संवेदनशील महिला की वजह से बाल कल्याण समिति को उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। वो इंफॉर्मेशन के आधार पे वो बाल कल्याण समिति ने वहाँ पे बाल कल्याण समिति के सदस्य की टीम भेजी, श्री तत्वशील कामरे जी और उनके साथ और 2-3 लोग हमारे जाके उन्होंने खुद वो लड़की का बयान लिया जो महिला थी जिसने ये केस के बारे में हमारे से बात करके बताया था, इंफॉर्मेशन दी थी। उनका सबका मैं धन्यवाद करता हूँ वो महिला का, क्योंकि उसके वजह से ये लड़की को शेल्टर मिला है और वो अभी CWC के पास आई है। वैसे अब खबर सामने आने के बाद मुंबई तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। पुलिस भी अब मजबूरी में ही सही जांच पर लग गई है। 9 लोगों के खिलाफ अंबाजोगाई ग्रामीण पुलिस में केस दर्ज हो चुका है। बीड जिला के एसपी ने पूरे मामले की गहराई से जांच करने का भरोसा दिया है। शहर के सभी लॉज की तलाशी लेने के साथ साथ वहां के CCTV फुटेज को भी कब्जे में लिए जा रहे हैं। दिल्लीला त्यांनी 13 वर्ष असताना त्यांच्या आई वारलेले होते आणि त्यांच्या बालविवाह करून दिले होते। त्यांच्या वडील आणि त्यांचे नातेवाईक त्यांच्या लग्न झाल्यानंतर त्यांच्या नवऱ्यासोबत 1 वर्ष राहिले। त्यांच्यानंतर ते काहीतरी भांडण झाले म्हणून ते परत आले होते। त्यांच्यानंतर इकडे अंबाजोगाईला काहीतरी कामधंदा करून ते उदरनिर्वाह करत होते। त्यांच्यामध्ये त्यांच्या अलिगेशन एक अकॅडमीचे आहे, 2 काम करणारे त्यांनी त्यांना आमिष दाखवून त्यांना त्यांच्यावर। फिलहाल पीड़िता बाल कल्याण समिति की निगरानी में है। दूसरी तरफ जैसे जैसे उसकी कहानी लोगों को पता चल रही है, उनका गुस्सा भी जागने लगा है। ठीक वैसे ही जैसे निर्भया के वक्त हुआ था। निर्भया के बाद पूरे देश में जो गम और गुस्से का माहौल था, वो तब पहली बार टलने का नाम नहीं ले रहा था। तब सबसे ज्यादा चोट हो रही थी हमारी व्यवस्था पर। और अच्छी बात ये थी कि ये चोट हम खुद कर रहे थे। पहली बार अपने गिरेबान में झांक कर देखने की तब कोशिश की थी हम सब ने। हर महीने बीड जिले में 60 पोक्सो के मामले दर्ज हो रहे हैं। अंबेजोगाई में हुई घटना भी उसी में से एक है। पहले यह मामला पुलिस के पास दर्ज किया गया, लेकिन जब इस नाबालिग पीड़ित को बाल कल्याण समिति लाया गया, तब उसने उस पर आप बीती सबको सुना दी, जो कि दिल को झंझोड़ने वाली है। वैसे निर्भया तो शायद एक बहाना था। दरअसल सड़कों पर तब उतरा गुस्सा नेताओं और पुलिस के खिलाफ था। वो नेता जो खुद अपनी हिफाजत में जरा भी कमी बर्दाश्त नहीं करते, और वो पुलिस जो पहले नेताओं की सुरक्षा की गारंटी लेती है। सच पूछिए तो आम हिंदुस्तानी चाहता था कि 16 दिसंबर की वो काली रात फिर किसी की जिंदगी में ना आए। पर अफसोस हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन में कई बार दिन के उजाले में भी वो काली रात आती ही रही। निकम्मी सियासत के इस न खत्म होने वाले दंगल में अकीदत और भरोसा दोनों थक कर चूर हो चुके हैं, मगर फिर भी बेअसर नेताओं, मंत्रियों, अफसरों, बाबुओं और पुलिस की बेशर्मी को देखते हुए लड़ने पर मजबूर है। बेईमान और शातिर सियासतदानों की नापाक चालें हमें चाहे जितना जख्मी कर जाए, परिणाम हिंदुस्तानियों के आगे दम तोड़ देती है। महंगाई, गरीबी, भूख और बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों से रोजाना और लगातार जूझती देश की आवाम खुद अपनी हिफाजत के लिए सड़कों पर उतरती रही है। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का न होना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है
आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी नजर में रुकी होती है। सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और जिसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुप जाए। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। बीट से रोहिदास हतागले के साथ पंकज खेलकर पुणे आज तक। 2012 तक 68 निर्भया की इज्जत लूटी जाती थी। अब यह आंकड़ा बढ़कर 77 तक जा पहुंचा है। पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। 2012 यानी निर्भया केस होने के बाद अगले 8 सालों में यानी 2020 तक इस देश में रेप के कुल 3 लाख मामले दर्ज किए गए, जबकि पिछले 19 सालों में हिंदुस्तान में रेप के करीब 5 लाख मुकदमे दर्ज हुए हैं। इस देश में हर रोज औसतन 77 लोगों के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं। सब बस भ्रम ही था। जिसे धुआं समझा था वो गुबार निकला। 16 दिसंबर के बाद क्या क्या वादे और दावे नहीं किए गए थे। रेप के कानून को बदलने से लेकर रेपिस्ट को फांसी देने और मुकदमे का फैसला चुटकी में निपटाने के ख्वाब दिखाए गए थे। बताया गया था कि ऐसा सख्त कानून और ऐसा खौफ होगा बलात्कारियों के दिलों में कि कोई किसी की आबरू लूटने से पहले 1000 बार सोचेगा। पर बोल वचन और हकीकत में फर्क होता है। कम से कम आंकड़े तो आईना दिखा ही देते हैं। क्या आपको पता है कि निर्भया के बाद यानी पिछले 9 सालों में हमारे देश में रेप के आंकड़े कितने बदले हैं? आंकड़े देखकर आपको अफसोस होगा। जिस साल निर्भया हुआ था यानी 2012, तब उस साल देश भर में 24,823 निर्भया की अस्मत लूटी गई थी, जबकि 2020 के सबसे ताजा आंकड़ों के मुताबिक निर्भया के 8 साल बाद देश भर में 28,046 रेप हुए। यानी 2012 में हर रोज देश में 68 निर्भया की इज्जत लूटी जाती थी, जबकि 2020 में ये बढ़कर 77 हो गई है। आइए 2012 से लेकर 2020 तक के रेप के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। यानी पिछले 9 साल में रेप के मामले बढ़े ही हैं, घटे नहीं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रेप के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर है। यहाँ साल भर में रेप की सबसे ज्यादा 5,310 घटनाएं हुई। राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में 2,769 घटनाएं हुई। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में 2,339 घटनाएं हुई। चौथे नंबर पर महाराष्ट्र रहा। महाराष्ट्र में 2,061 रेप की घटनाएं हुई। ये तो वो घटनाएं हैं जो रिकॉर्ड में दर्ज हुई। इनके अलावा तो न जाने कितनी ऐसी बच्चियों की सिसकियां होंगी जो थानों की चौखट पर पहुंचकर या पहुंचने से पहले ही खामोश कर दी गई होंगी। न जाने ऐसी कितनी दरिंदगी होंगी जो डर या शर्म के मारे घर की दहलीज को ही पार नहीं की। वैसे 2012 से 20 तक के आंकड़े तो देख लिया आपने। आइए 2002 से 211 तक के रेप के आंकड़े भी देख लीजिए। इससे समझने में आसानी होगी कि आखिर हमारे देश में पिछले 20 सालों में रेप के मामले कैसे बढ़ रहे हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से पिछले 19 साल में हिंदुस्तान में करीब 5 लाख रेप के केस दर्ज हुए हैं। सुरभि तिवारी और मनीषा झा के साथ सुनील कुमार मौर्य, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।